नमस्कार दोस्तों, ये हमारा क्लास है 10th क्लास, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का 10th क्लास है। तो देखिए सवाल है हमारा। देखिए पहला सवाल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, चार संख्याएं क्या है? 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो इनका लिख लेंगे हम 15, 35। ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2023 में, ठीक है। तो ये है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 15 के फैक्टर 3 गुना 5, 35 के फैक्टर 5 गुना 7 और 42 के फैक्टर 3 गुना 2 गुना 7, मतलब 3 गुना 2 गुना 7 ये हो जाएंगे। उसी तरह 72 के फैक्टर 36 दूनी 72 होता है, 6 है हमारे पास, और फिर 6 ले लेंगे और फिर 2 ले लेंगे, ये होता है हमारा 72, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि 15 क्या आ जाएगा? 5 या 15, 105, 105 दूनी 200, 210 गुना 12 के बराबर। यह आ जाएगा हमारा 12 1 0, 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24 और 1 25, 2520 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम निकाल लिए एलसीएम इस सब का। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः ये बचता है, शेषफल बचता है, ठीक है। तो 15 से भाग करने पर 4 बचता है, 17 से भाग करने पर 6 बचता है और 19 से भाग करने पर 8 बचता है। मतलब 15 माइनस अगर 4 कर लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 17 माइनस 6 कर लेंगे तो हमारे पास फिर से 11, और 19 माइनस 8 कर लेंगे तो हमारे पास फिर से 11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो 15, 17 और 19 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 गुना 17, 17 और 19 हमारी प्राइम नंबर है, इसीलिए हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होता है और एचसीएफ क्या होता है? उनका एक होता है, ठीक है। तो हम गुना कर लेंगे। तो 15, 15 सत्ते 105, 5 कैरी आया 10, और ये 15 एकम 15 और 10 25, 25 मतलब 255 इंटू 19, ठीक है। 19 पंजे 95 होता है, तो ये 5 कैरी 9 आ जाएगा। 95 प्लस 9 104, कैरी आ जाएगा 10, और 19 दुनिया 38 और 10 48, तो ये हमारे पास 4845 ये आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या था? हमारा पास 11 था, तो इसमें से हम 11 माइनस कर लेंगे। तो 11 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा? 4348, मतलब 4834, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब इनसे जो डिफरेंस बचता है वही हमें माइनस करना है, यही सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इनमें से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता। मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो इनसे विभाजित हो पर 11 से विभाजित, पूरी तरह से विभाजित हो, ठीक है, और 3 इनसे प्राप्त कर शेष भाग देने पर 3 शेष बचे, ठीक है। तो सवाल देखिए, वह छोटे से, तो 5, 8 और 9 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 8 40 गुना में 9, ठीक है। सभी एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम नंबर मतलब सभी के फैक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आते। मतलब 5 का फैक्टर तो 5 रहेगा, 8 का फैक्टर रहेगा 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का फैक्टर 3 गुना 3 रहेगा। मतलब कोई फैक्टर सेम नहीं है, इसलिए वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यह जाएगा 9 चौके 36, मतलब 360। अब 3 शेषफल प्राप्त करने के लिए 360 में क्या ऐड करना होगा? 360 प्लस हमें 3 ऐड करना होगा, जो कि 363 हो जाएगा। पर वह संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए 11 से विभाजित है कितने बार? 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 बार ये 11 से विभाजित हो सकती है। मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 363, ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर हो जाएगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल देखिए। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, 12, 36 और 80 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 12, 36 और 80, तो 2 गुना 3 ये हमारा 12 के फैक्टर होते हैं, और गुना
3 कर लेंगे तो ये हमारे 36 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 80 क्या होता है हमारा, 16 पंजे 80, 2 गुना 2 है हमारे पास, फिर 2 गुना 2 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 2 4, 4 चौके 16 और गुना में फिर 5 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 के बराबर। अब यही आ गया हमारा LCM आ गया। ठीक है, तो आ जाएगा ये 80 और ये 9 8 9 के 8 9 72 720 के बराबर। ठीक है, यही तो हमारा LCM आ जाएगा। अब देखिए, तो यही पूछा है हमें, LCM क्या है सवाल है, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 700। सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष रहता है। ठीक है, मतलब किस संख्या को हम 15 30 और 45 से भाग देंगे तो 8 बचेगा शेष। तो इसके लिए क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 30 और 45, ठीक है, तो 15 और 30 और 45 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यही आएगा जो कि हमारा 90 के बराबर आ जाएगा। पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचना चाहिए, मतलब 90 प्लस 8 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 98 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर रहेगा। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, एसएससी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का 2023 का सवाल, दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका एलसीएम ये है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए देखिए दो संख्याएं अनुपात में है, मतलब ये है 19 और 16 और 19। ठीक है, मतलब वह संख्याएं क्या होंगी, अगर अनुपात में ये है तो वह संख्याएं क्या होंगी, 16 गुना HCF और एक दूसरी संख्या 19 गुना HCF होगी, बराबर। उनका एलसीएम क्या है, ये है। तो इन दोनों का, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये पहली और ये दूसरी। तो पहली और दूसरी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 16 गुना 19 गुना HCF, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही होता है हमारा एलसीएम। तो 16 गुना 19 गुना HCF और निकाल दिया है हमें 59280। यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो HCF बराबर आ जाएगा 59280 और डिवाइड में हम 16 गुना 19 कर देंगे तो 19 एकम 19, 19 या 57, 3 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूने 38, 3120 डिवाइड में 16 यही बचेगा। और 3100 डिवाइड में हम 16 कर लेंगे तो 3120 हम डिवाइड में 16 कर लेते हैं तो हमारा HCF आ जाएगा 195 के बराबर। यही हमारा HCF आ जाएगा। तो हमें दोनों संख्याएं पूछी है, मतलब एक संख्या होगी 16 गुना HCF और दूसरी 19 गुना HCF हो जाएगी। ठीक है, तो 195 HCF हो जाएगी। तो 16 गुना 195 हमारा क्या होता है, 3195 होता है, 3120 होता है यही। और 19 गुना 195 हमारा होता है 3705 के बराबर। तो यही ऑप्शन देख लेंगे हम, 3705 और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, 4 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 हो जाएगी, मतलब एक और 3 बार में 0। तो उसको हम 15, 25 और 40 और 75 इन संख्या का एलसीएम से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 25 या 75 दूने 150 दूने और 300 दूने 600, यही आ जाएगी हमारी आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 600, पर यह संख्या
तीन अंकों की नहीं है, 2 अंकों की है, सॉरी 4 अंकों की नहीं है, 3 अंकों की है। तो 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारी आंसर आ जाएगा 1200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल, 148 और 205 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए 148 और 205, तो 148 के फैक्टर देख लेते हैं। तो 148 के फैक्टर हो गए हमारे 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 38, अच्छा 4 सत्ते 28। ठीक है, 4, हाँ यही आ जाएगा 4 से, और गुना 4, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। और 205 के फैक्टर देखिए, 205 के फैक्टर 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 छिकम 5 और गुना में 5, यही होंगे। तो इसके फैक्टर और इसके फैक्टर सेम नहीं है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम रहेगा। तो हमारा एलसीएम रहेगा 148 गुना में 205, तो क्या रहेगा 205 गुना में 148, 30340, यही सॉरी यही रहेगा आंसर रहेगा। एलसीएम बराबर हमारा 30340, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल लिखिए। नेक्स्ट सवाल है देखिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग ये है 72। ठीक है, मान लेते हैं 2 संख्या ए और बी है, तो उनका ए प्लस बी और गुना HCF, क्योंकि 2 संख्याएं गुणोत्तर में है तो उनका वह संख्याएं क्या होंगी, गुना HCF हो जाएगी। 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 1/9 है। ठीक है, मतलब सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है 1/9 है, मतलब अगर दोनों के बराबर इक्वल लगाएंगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है हमारा 72 के बराबर है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू हम 72 रखेंगे, और a माइनस बी गुना में 9, जो कि 9 8 72, मतलब a माइनस बी की वैल्यू हमारी पास आ जाएगी 8 के बराबर, यही आ जाएगी। तो क्या पूछा है, संख्याओं का एलसीएम पूछा है। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास 8 है, a माइनस बी हमारे पास 8 है, a प्लस बी हमारे पास 72 है, a माइनस बी हमारे पास 8 है। अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 80 की वैल्यू आ जाएगी 2a, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 के बराबर। तो a की वैल्यू 40 आ गई, तो एक 40 हो जाएगी और एक 32 हो जाएगी। ठीक है, b हमारा 32 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन ही 72 है और डिफरेंस ही 8 है, तो ये हमारी एक 32 हो जाएगी। तो 40 और 32 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुना 8 गुना 4, यही आंसर आ जाएगा। 5 8 40 और 8 चौके 32, यही आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 तिया 12, सॉरी 8 पंजे 4 चौके 16, 160 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, एक संख्या 44, 108, 135, 162 और इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए 44 को हम 4 गुना 11 लिख सकते हैं, 4 गुना मतलब इसको 2 गुना 2 ही लिख सकेंगे, ये हमारा 44 हो जाएगा। 108 हो जाएगा हमारा 36 तिया 108 होता है, 36 मतलब 9 गुना 4 गुना 3, यही हमारा 108 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 3 गुना 2 गुना 2 ये लिख लेंगे। 135 हमारा होता है 45 गुना 3 होता है, तो 3 गुना 3 हमारा 9 पंजे 45 गुना 3 हमारा 135 रहेगा। और 198 हमारा 162 हमारा होता है 81 गुना 2, 81 क्या होता है 9 गुना 9, मतलब 3 गुना 3 हमारा 9 और गुना 3 हमारा 27 और गुना 3 हमारा 81 और गुना 2 हमारा 162, ये हमारा 135 हो गया। और 198 हमारा क्या होता है 99 इंटू 11, तो 99 होता है 3 गुना 3 गुना 9 होगा, और 11 हमारा होगा ये 99 और गुना 2 हो जाएगा हमारा 198 के बराबर। ठीक है, यही फैक्टर आ जाएंगे। अब देखिए जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे पहले, तो कॉमन में 2 इसमें नहीं है, 2 मतलब 2 गुना 2 यही आ जाएगा कॉमन में। अब जो अनकॉमन है 1
2, 1 2 1 2 1 2, मतलब 3 गुना 3, यही आ जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 11 बचा, तो लिख लेंगे हम 11, इसमें भी 11 है तो इसमें एक ही बार लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 ये है हमारे पास, तो एक ही बार में लिख लेंगे तीनों में। और ये हमारा 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 बचा हुआ, यही हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, LCM यही आ गया। अब देखिए 2 गुना 2 4, 4 9 36 गुना 5 तिया 15 तिया 45 और गुना में 11, यही आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 पंजे 40, 40 मतलब यूनिट डिजिट आएगा हमारा पास यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 0 के बराबर और संख्या बड़ी होगी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा एक ही, ऑप्शन नंबर सी। अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आंसर तो 17,820 ही आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आएगा और 820 तो आएगी नहीं है संख्या, क्योंकि बड़ी है संख्या, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो 98, 145 और 505 का LCM निकालना है। इसके लिए हम देखिए 98 के फैक्टर क्या आते हैं, 98 मतलब होता है 49 इंटू 2 होता है, मतलब 7 गुना 2, ये हमारे 98 के फैक्टर हो जाएंगे। 145 हमारे हो जाएगा 5 से भाग देंगे 145, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, मतलब 29 गुना 5, ये हो जाएगा हमारा 145 के बराबर। ठीक है, उसी तरह 505 को हम 5 से भाग देंगे तो 505 डिवाइड में 5 कर देंगे तो 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो उसको तो फैक्टर नहीं निकाल सकते, यही हमारा 505 आ जाएगा। अब इनका फैक्टर देखेंगे तो ये कॉमन है, तो हम लिख लेंगे ये कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है वो बाकी वाले हैं, तो 7 गुना 2 गुना 29 गुना 101, ठीक है, यही है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 गुना 7 गुना में 2 गुना में 29 और गुना में 101, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 1435210, आंसर ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के बराबर। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं, यही आंसर आ जाएगा। और अगला सवाल SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है, तो ये और ये के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, मतलब इससे विभाजित होनी चाहिए वह संख्या। इसमें क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे, तो LCM किसका निकालेंगे, 24, 32 और 45 का, और किसमें 2800 और 2900 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24, 32 और 45, तो 24 के फैक्टर 8 चौके 32 होता है, मतलब 8 चौके 32, 6 चौके 40 होता है, मतलब 3 गुना 2 गुना 2 ये हो जाएगा 24, 8 गुना 2 ये हो जाएगा हमारा 32, और गुना 5 मतलब 5 तिया 45, 5 15 और गुना 3 ये हो जाएगा हमारा 35 के बराबर। अब ये आ जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240 दूनी 480 गुना 3, जो कि आएगा हमारा 4 8 तिया 24, 4 2 0 3 चौके 12 13 14 1440। अब 1440 वह संख्या हो जाएगी, पर वो हमारी 2800 और 3000 के बीच में नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो ये 2880 हो जाएगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, संख्या ये है 30, 48, 96, 150 का LCM को अंकों का योग, तो इसके LCM निकालेंगे तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 पंजे 30 यही होते हैं, मतलब 3 गुना 2 गुना 5 ये हो 30। 48 क्या होता है हमारा, 48 होता है 6 अट्ठे 6 2 गुना 2 ये हो गया 8, और पहले से थे हमारे पास 6, ये हो गया 48। 96 होता है 48 गुना 2, सिर्फ 2 लिख लेंगे, हमारा 98 आ जाएगा। और 150 होता है हमारा, 150 क्या होता है, 150 क्या होता है हमारा, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 यही होता है, तो 3 गुना 5 तो हमारे पास है और 2 भी है, सिर्फ हमें एक 5 जोड़ना है, तो गुना में हम सिर्फ एक 5 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 2400 के बराबर लगभग,
2400 का अंकों के योग मतलब 24, 2 + 4 + 0 + 0 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 के बराबर। नेक्स्ट सवाल देखिए, दो संख्याएं के अनुपात में है, कितने 2:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम ये है, कितना है 36 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्त 2:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है, कितना है 36 है, तो 2:3 और एलसीएम है हमारा 36, तो वह संख्या क्या होगी, अगर ये अनुपात है तो 2 इंटू HCF ये पहली संख्या होगी और 3 इंटू HCF ये हमारी दूसरी संख्या होगी। अगर इसका एलसीएम निकालना पड़े तो क्या होगी, 2 गुना 3 गुना HCF, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 36 के बराबर। तो 36 मतलब HCF हमारा आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा 6 के बराबर। तो एक संख्या 2 गुना 6 थी, 2 गुना 6 थी, 2 गुना 6 मतलब 12, और दूसरी संख्या हमारी 3 गुना 6 थी मतलब 18। तो हमारा 12 और 18 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में पूछा गया सवाल। तो आज का सवाल, आज क्लास यही तक, अगली क्लास देखेंगे कल, ठीक है।